25 वर्ष की अवस्था में नरेंद्र ने गेरुआ वस्त्र धारण कर लिए थे। नरेंद्र स्वामी विवेकानंद का ही नाम है। तत्पश्चात उन्होंने पैदल ही पूरे भारतवर्ष की यात्रा की। 31 मई 1893 ईस्वी को अपनी यात्रा शुरू की और जापान के कई शहरों नागासाकी, कोबे, योकोहामा, ओसाका, क्योटो और टोक्यो समेत चीन और कनाडा होते हुए अमेरिका के शिकागो पहुँचे। सन 1893 ईस्वी में शिकागो में विश्व धर्म परिषद हो रहा था, जहां स्वामी विवेकानंद भारत के प्रतिनिधि के रूप में पहुँचे। यूरोप, अमेरिका के लोग उस समय पराधीन भारतवासियों को बहुत ही हीन दृष्टि से देखते थे। वहाँ के लोगों ने बहुत प्रयत्न किया कि स्वामी विवेकानंद को सर्वधर्म परिषद में बोलने का मौका मिले ही ना, लेकिन एक अमेरिकी प्रोफेसर के प्रयास से उन्हें थोड़ा समय मिला। उस परिषद में उनके विचार सुनकर सभी विद्वान चकित हो गए। फिर तो अमेरिका में उनका अत्यधिक स्वागत हुआ। वहाँ उनके भक्तों का एक बड़ा समुदाय बन गया। 3 वर्ष वे अमेरिका में रहे। वहाँ के लोगों को भारतीय तत्व ज्ञान की अद्भुत ज्योति प्रदान की। उनकी वक्तृत्व शैली तथा ज्ञान को देखते हुए वहाँ के मीडिया ने उन्हें साइक्लोनिक हिंदू का नाम दिया। अध्यात्म विद्या, भारतीय दर्शन के बिना विश्व अनाथ हो जाएगा, ऐसा स्वामी विवेकानंद जी का विचार था। विवेकानंद का दृढ़ विश्वास था। अमेरिका में उन्हें रामकृष्ण मिशन के अनेक शाखाएं स्थापित की। अनेक अमेरिकी विद्वानों ने उनका शिष्यत्व ग्रहण किया। वह सदा अपने को गरीबों का सेवक कहते थे। भारत के गौरव देश के साथ उज्जवल किया। 30 वर्ष की आयु में स्वामी विवेकानंद ने शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व किया और उसे सार्वभौमिक पहचान दिलवाई। गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने एक बार कहा था, यदि आप भारत को जानना चाहते हैं तो विवेकानंद को पढ़िए। उनमें आप सब कुछ सकारात्मक ही पाएंगे, नकारात्मक कुछ भी नहीं। रोमा रोलान नोबेल पुरस्कार से सम्मानित फ्रांसीसी लेखक और नाटककार थे। इन्होंने स्वामी विवेकानंद के बारे में कहा है कि उनके द्वितीय होने की कल्पना करना भी असंभव है। वह जहाँ भी गए सर्वप्रथम रहे और कोई उनमें अपने नेता का दिग्दर्शन करता था। हर कोई उनमें अपने नेता का दिग्दर्शन करता था। ईश्वर के प्रतिनिधि थे और सब पर प्रभुत्व प्राप्त कर लेना ही उनकी विशेषता था। एक बार जब स्वामी विवेकानंद हिमालय प्रदेश की यात्रा में थे तो अचानक एक यात्री जो कि उनको नहीं जानते थे देख ठिठक कर रुक गया और आश्चर्यपूर्वक चिल्ला उठा। ऐसा हुआ मानो उस व्यक्ति के आराध्य देव ने अपना नाम उनके माथे पर लिख दिया हो। स्वामी विवेकानंद न केवल संत ही थे बल्कि एक महान देशभक्त, विचारक, लेखक, मानव प्रेमी भी थे। अमेरिका से लौटकर उन्होंने देशवासियों का आह्वान करते हुए कहा था, नया भारत निकला मोची के दुकान से, खरबूजे के भार से, कारखाने से, हाथ से, बाजार से। निकल पड़े झाड़ियों, जंगलों, पहाड़ों, पर्वतों से और जनता ने स्वामी की पुकार का उत्तर दिया। वह गर्व के साथ निकल पड़ी। महात्मा गांधी का आज़ादी की लड़ाई में जो जन समर्थन मिला वह विवेकानंद के आह्वान का ही फल था। इस प्रकार वह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के भी एक प्रमुख प्रेरणा स्रोत बने। उनका विश्वास था कि पवित्र भारतवर्ष धर्म एवं दर्शन की पुण्य भूमि है।
यहीं बड़े बड़े महात्माओं का जन्म हुआ और यही संन्यास और त्याग की भूमि है। यही आदि काल से लेकर आज तक मनुष्य के लिए जीवन के सर्वोच्च आदर्श एवं मुक्ति का द्वार खुला हुआ है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, उठो, जागो, स्वयं जागकर औरों को जगाओ और अपने नर जन्म को सफल करो। तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य को प्राप्त ना हो जाए। 19वीं सदी के आखिरी वर्षों में स्वामी विवेकानंद लगभग सशस्त्र क्रांति के जरिए देश को आज़ाद कराना चाहते थे, परंतु उन्हें जल्द ही यह विश्वास हो गया था कि परिस्थितियां इन इरादों के अनुकूल नहीं है। इसके बाद ही विवेकानंद ने एकला चलो की नीति का पालन करते हुए एक परिव्राजक के रूप में भारत और दुनिया को खंगाल डाला। उन्होंने कहा था कि मुझे बहुत से युवा सन्यासी चाहिए जो भारत के ग्रामों में फैलकर देशवासियों की सेवा में खो जाए। उनका यह सपना पूरा नहीं हुआ। स्वामी विवेकानंद धार्मिक आडंबर और रूढ़ियों के खिलाफ थे। उन्होंने धर्म को मनुष्य की सेवा के केंद्र में रखकर आध्यात्मिक चिंतन किया था। एक बार स्वामी विवेकानंद धार्मिक आडंबरों के खिलाफ एक विद्रोही बयान देते हुए कहे कि देश के 33 करोड़ भूखे और दरिद्र और कुपोषण के शिकार लोगों को देवी देवताओं की तरह मंदिरों में स्थापित कर दिया जाए और मंदिरों से देवी देवताओं की मूर्तियों को हटा दिया जाए। स्वामी विवेकानंद जी का कहने का तात्पर्य था कि अगर हम भूखे और दरिद्र कुपोषण के शिकार लोगों के ज़रूरतों को पूरा करें तो इससे बढ़कर कोई पूजा नहीं है। इससे हमारे भगवान खुश होते हैं और हम पर प्रसन्न होते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने संकेत किया था कि विदेशों में भौतिक समृद्धि तो है और उनकी भारत को ज़रूरत भी है, लेकिन हमें याचक नहीं बनना चाहिए। हमारे पास उससे ज़्यादा बहुत कुछ है जो हम पश्चिम को दे सकते हैं और पश्चिम को उसकी बहुत ज़रूरत है। स्वामी विवेकानंद मैकाले द्वारा प्रतिपादित और उस समय प्रचलित अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था के विरोधी थे, क्योंकि इस शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ बाबू की संख्या बढ़ाना था। वह ऐसी शिक्षा चाहते थे जिससे बालक का सर्वांगीण विकास हो सके। बालक की शिक्षा का उद्देश्य उसको आत्मनिर्भर बनाकर अपने पैरों पर खड़ा करना और स्वामी विवेकानंद प्रचलित शिक्षा को निषेधात्मक शिक्षा की संज्ञा देते हुए कहें कि आप उस व्यक्ति को शिक्षित मानते हैं जिसने कुछ परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो तथा जो अच्छे भाषण दे सकता हो, पर वास्तविक यह है कि जो शिक्षा जनसाधारण को जीवन संघर्ष के लिए तैयार नहीं करती, जो चरित्र निर्माण नहीं करती, समाज सेवा की भावना विकसित नहीं करते तथा जो शेर जैसा साहस पैदा नहीं करती, ऐसी शिक्षा से क्या लाभ। स्वामी मैकाले द्वारा प्रतिपादित शिक्षा के पक्ष में नहीं थे। वे व्यवहारिक शिक्षा को व्यक्ति के लिए उपयोगी मानते थे। व्यक्ति की शिक्षा उसे भविष्य के लिए तैयार करते, इसलिए शिक्षा उन तत्वों का होना आवश्यक है जो उसके भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है। स्वामी विवेकानंद के शब्दों में, तुमको कार्य के सभी क्षेत्रों में व्यवहारिक बनना पड़ेगा। सिद्धांतों के ढेरों से संपूर्ण देशों का विनाश कर दिया गया है, ऐसा स्वामी विवेकानंद का विचार था। वे ऐसा कहा करते थे। स्वामी शिक्षा द्वारा लौकिक एवं परलौकिक दोनों जीवन के लिए तैयार करना चाहते थे। लौकिक दृष्टि से शिक्षा संबंध में उन्होंने कहा कि हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जिससे चरित्र का गठन हो, मन का बल बढ़े, बुद्धि का विकास हो और व्यक्ति स्वावलंबी बने। और लौकिक दृष्टि से उन्होंने कहा कि
शिक्षा मनुष्य का अंतर्निहित पूर्णता का अभिव्यक्ति है। स्वामी विवेकानंद ओजस्वी सारगर्भित व्याख्यानों की प्रसिद्धि विश्व भर में है। जीवन के अंतिम दिन में उन्होंने शुक्ल यजुर्वेद की व्याख्या की और कहा कि एक और विवेकानंद चाहिए, यह समझाने के लिए कि इस विवेकानंद ने अब तक क्या किया है। उनके शिष्यों के अनुसार जीवन के अंतिम दिन में 4 जुलाई 1902 ईस्वी को उन्होंने अपनी ध्यान करने की दिनचर्या को नहीं बदला और प्रातः 2-3 घंटे ध्यान किए और ध्यान अवस्था में ही अपने ब्रह्मरंध्र को भेद कर महासमाधि ले ली। बेलूर में गंगा तट पर चंदन की चिता पर उनकी अंत्येष्टि की गई। इसी गंगा तट के दूसरी ओर उनके गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस का 16 वर्ष पूर्व अंतिम संस्कार हुआ था। और इस तरह से स्वामी विवेकानंद का अंतिम विदाई किया गया था। स्वामी विवेकानंद जैसे लोग बहुत ही युगों के बाद इस धरती पर आते हैं। 12 जनवरी 1863 ईस्वी को कलकत्ता में स्वामी विवेकानंद का जन्म। 1879 ईस्वी को प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता में प्रवेश। 1880 ईस्वी को जनरल असेंबली इंस्टीट्यूशन में प्रवेश स्वामी विवेकानंद ने लिए थे। नवंबर 1881 ईस्वी को रामकृष्ण परमहंस से स्वामी विवेकानंद का प्रथम भेंट हुआ था। 1882 से 1886 ईस्वी में रामकृष्ण परमहंस के साथ स्वामी विवेकानंद जी रहे थे। 1884 ईस्वी में स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण किए। उसी समय 1884 में ही उनके पिता जी का स्वर्गवास हो चुका था। 1885 ईस्वी में रामकृष्ण परमहंस की अंतिम बीमारी जो कि बहुत ही घातक हो गई थी। 16 अगस्त 1886 ईस्वी में श्री रामकृष्ण परमहंस का निधन हो गया था। 1886 ईस्वी में वराहनगर मठ की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किए थे। जनवरी 1887 ईस्वी को वराहनगर मठ में औपचारिक संन्यास लिए। 1890 से 1893 ईस्वी में परिव्राजक के रूप में भारत का भ्रमण किए। 25 दिसंबर 1892 ईस्वी को कन्याकुमारी पहुंचते हैं स्वामी विवेकानंद जी। 13 फरवरी 1893 ईस्वी को प्रथम सार्वजनिक व्याख्यान सिकंदराबाद में स्वामी विवेकानंद देते हैं। 31 मई 1893 ईस्वी को मुंबई से अमेरिका की ओर रवाना होते हैं स्वामी विवेकानंद जी। पच्चीस जुलाई 1893 ईस्वी को वैंकूवर कनाडा पहुँचे। 30 जुलाई 1893 ईस्वी को शिकागो में उनका आगमन हुआ। अगस्त 1893 ईस्वी को हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जॉन राइट से स्वामी विवेकानंद का भेंट होता है। 11 सितंबर 1893 ईस्वी में विश्व धर्म सम्मेलन शिकागो में प्रथम व्याख्यान देते हैं और 27 सितंबर 1893 ईस्वी को विश्व धर्म सम्मेलन शिकागो में अंतिम व्याख्यान। 16 मई 1894 ईस्वी को हार्वर्ड विश्वविद्यालय में संभाषण स्वामी विवेकानंद देते हैं। नवंबर 1894 ईस्वी को न्यूयॉर्क में वेदांत समिति की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किए थे। जनवरी 1895 ईस्वी को न्यूयॉर्क में धार्मिक कक्षाओं का संचालन आरंभ किया। अगस्त 1895 ईस्वी को पेरिस गए। अक्टूबर 1895 ईस्वी को लंदन में व्याख्यान दिए। 6 दिसंबर 1895 ईस्वी को वापस न्यूयॉर्क और 22 से 25 मार्च 1896 ईस्वी को फिर लंदन पहुंचते हैं। 22 से 25 मार्च 1896 को पुनः लंदन वापसी। मई जुलाई 1896 ईस्वी को हार्वर्ड विश्वविद्यालय में पुनः व्याख्यान। 15 अप्रैल 1896 ईस्वी को वापस लंदन। मई जुलाई 1896 में लंदन में धार्मिक कक्षाएं। 28 मई 1896 को
ऑक्सफोर्ड में मैक्स मुलर से भेंट। 30 दिसंबर 1896 ईस्वी को नेपाल से भारत की ओर रवाना। 15 जनवरी 1897 कोलंबो श्रीलंका में आगमन। 12 जनवरी 1897 ईस्वी को रामनाथपुरम रामेश्वर में जोरदार स्वागत हुआ स्वामी विवेकानंद का और वहाँ भाषण दिए। 6 फरवरी से 15 फरवरी 1897 ईस्वी को मद्रास में अपना समय बिताए। 19 फरवरी 1897 ईस्वी को कलकत्ता में उनका आगमन होता है। 1 मई 1897 ईस्वी को रामकृष्ण मिशन की स्थापना। मई दिसंबर 1897 को उत्तर भारत की यात्रा। जनवरी 1898 में कलकत्ता पुनः वापसी। 19 मार्च 1899 मायावती में अद्वैत आश्रम की स्थापना। 20 जून 1899 पश्चिमी देशों की यात्रा। 31 जुलाई 1899 पुनः न्यूयॉर्क आगमन। 22 फरवरी 1900 ईस्वी को सैन फ्रांसिस्को में वेदांत समिति की स्थापना। जून 1900 ईस्वी को न्यूयॉर्क में अंतिम कक्षा। 26 जुलाई 1900 ईस्वी को यूरोप रवाना। 24 अक्टूबर 1900 ईस्वी को वियना हंगरी, कस्तुनतुनिया ग्रीस, मिस्र आदि देशों की यात्रा। 26 नवंबर 1900 ईस्वी को भारत रवाना हुए और 9 दिसंबर 1900 ईस्वी को बेलूर मठ में आगमन उनका होता है और 10 जनवरी 1901 ईस्वी को मायावती की यात्रा करते हैं और मई 1901 ईस्वी को पूर्वी बंगाल और असम की तीर्थ यात्रा पर जाते हैं। जनवरी फरवरी 1902 ईस्वी को बोध गया और वाराणसी की यात्रा। मार्च 1902 ईस्वी को बेलूर मठ में वापसी विवेकानंद जी का होता है और 4 जुलाई 1902 ईस्वी को महासमाधि को प्राप्त करते हैं।